गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। और इस प्यारे से YouTube चैनल की आज की जो हमारी सेशंस है, इस सेशंस में हमारे कुछ प्रमुख मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा कुछ इस तरह से होगा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता क्यों समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ हम इस एपिसोड में ये भी देखेंगे कि 2 सालों की सज़ा उन्हें क्यों मिली है और किस अदालत ने ये सज़ा सुनाई है। और साथ साथ हम देखेंगे कि सज़ा के साथ साथ ही उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई। और आज इस एपिसोड में इन सभी सवालों का निष्पक्षता से जवाब देंगे हमारे प्रभाकर सर। तो प्रभाकर सर का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो प्रभाकर सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से एपिसोड में। धन्यवाद आपका। तो प्रभाकर सर, हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि राहुल गांधी को किस तरह की सज़ा और किस कारण से ये सज़ा दी गई है। राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा मिली है। ये सूरत कोर्ट ने उन्हें ये सज़ा दी है और ये सज़ा उन्हें मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था उनके खिलाफ, इसलिए ये सज़ा उन्हें मिली है। अच्छा सर, को क्या इस तरह की सज़ा किसी और को भी अभी किसी राजनेता को भी इसी तरह की सज़ा मिली है? हाँ, इस तरह की सज़ाएं लगातार मिलती रही हैं। समय समय पर लोग मुकदमा दायर करते हैं और सज़ा मिलती है। अगर हम देखें तो राहुल गांधी की जो दादी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको भी ये सज़ा मिल चुकी है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ये सज़ा दी थी। 12 जून 1975 के दिन ये निर्णय आया था, जिसमें उन्हें इसी तरह 6 साल के लिए जो है कहा गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और लालू यादव जी हैं, उन्हें भी चारा घोटाले में इसी तरह की सज़ा मिली है। अगर हम बात करें आजम खान, उनको भी ये सज़ा मिल चुकी है, जयललिता को भी। तो इस तरह से बहुत सारे केस हैं जिसमें ये सज़ा मिलती रही है लगातार। तो जैसे अभी आपसे मेरी बातचीत हुई सर, उसमें आपने बताया कि इंदिरा गांधी को भी इस तरह की सज़ा मिली थी। तो क्या इंदिरा गांधी भी जो 6 सालों तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया था जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून को अपना निर्णय दिया था, 12 जून 1975 के दिन। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा था इंदिरा गांधी से कि अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आप जा सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ अपना मुकदमा दोबारा से लड़ सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ पर अपने आप को बाइज्जत बरी करवा लिया था। ये अलग बात है कि इमरजेंसी का समय था और इमरजेंसी लगा दी गई थी। क्या हुआ था ये अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है सर। तो क्या राहुल गांधी जी इस केस के रिगार्ड्स में क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सभी लोगों को, जितने भी भारत में नागरिक हैं, अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। और राहुल गांधी के पास भी ये विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले चाहें तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट भी जा सकते हैं। और उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं। उन वकीलों का उपयोग करके, उन वकीलों के साथ बैठकर वो ये चर्चा परिचर्चा करके अपने आप को दूसरे कोर्ट में जाकर बरी करवा सकते हैं और अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। सर, ये जो राहुल गांधी पे जो केस दायर किया गया था, बेसिकली यह किस कोर्ट में किया गया था? सूरत कोर्ट में। अच्छा। सूरत की सबसे निचली अदालत होती है, उसमें ये था। इसका कोई वो नहीं, क्या मतलब ये जो है, अब इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। और जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दायर किया था वो वहाँ के विधायक हैं बीजेपी से, और उन्हें लगा था कि भाई ये जो है इनके खिलाफ, इन्होंने हमारा जो है मानहानि किया है, एक मोदी समाज को जो है इन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया था, तो इसलिए ये मुकदमा उन्होंने दायर किया। सर, तो साथ साथ मेरा हम लोगों का एक और सवाल ये भी है, तो क्या यदि इस तरह की बातें हुई तो क्या राहुल गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगा? उनके पास विकल्प था माफ़ी मांगने का, लेकिन स्रोतों से पता चला है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो आपको क्या लगता है सर कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या फिर उन्होंने जो किया वो ठीक था? देखिए, माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि शायद उन्होंने गलती नहीं की है। अगर हम देखें तो केजरीवाल जी के खिलाफ भी इसी तरह का एक मुकदमा स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने दायर किया था, मानहानि का ही मुकदमा था। तो केजरीवाल जी ने, उन्हें लगा उनको कि भाई ये कहीं ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, तो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली थी। अच्छा
साथ साथ हम लोग का एक और सवाल ये है कि सर राहुल गांधी क्या 2024 की जो लोकसभा की जो चुनाव आ रही है, क्या उसमें वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? जिस तरह से ये कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट में ये कहा है कि उन्हें 2 साल की सज़ा मिली है। इसका मतलब जो है सज़ा 2023 से 2025 तक सज़ा चलेगी और 25 के बाद अगले 6 साल तक भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और वो 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर यही निर्णय रहा तो, अगर वो ऊपरी अदालत में नहीं गए। अगर वो ऊपरी अदालत में जाते हैं और वहाँ अपने आप को बरी करवा लेते हैं तो ये सारा मामला अपने आप ही रफा दफा हो जाएगा। सर अंत में एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे ये आदेश आया है कोर्ट का राहुल गांधी की सज़ा के लेकर, तो देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, यानी जो अभी सत्ता में हैं, उनके जो विपक्ष में नेता हैं जैसे कि केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या और भी जो राजनेता हैं, वो राहुल गांधी के रिगार्ड्स में, राहुल गांधी के साथ वो जो सत्तारूढ़ जो हमारी सत्ता में जो भी पार्टियां हैं उनको दोषी साबित किया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो दोषी है। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? असल में ये निर्णय सरकार का नहीं है। अगर ये सरकार का निर्णय होता तो विपक्ष के पास पूरा मौका था कि वो ये कह सकते थे कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। ये निर्णय एक कोर्ट का है और कोर्ट जो है काफ़ी कुछ देखने के बाद ये निर्णय लेता है। आप देखेंगे कि ये मुकदमा 2019 में दायर किया गया था और ये 2023 चल रहा है अभी। तो ऐसे में 4 साल का समय लगा है। तो कोर्ट ने ज़रूर बहुत ही बारीकी से इस पे निर्णय लिया होगा और तब जाके डिसीजन दिया है। तो हम यहाँ पर ये सरकार के खिलाफ जो कह रहे हैं वो तो अच्छा है, ये बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है। और अगर देखेंगे आप ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर राहुल गांधी बरी हो जाते हैं तो यही नेता सब, जैसे आपने केजरीवाल जी कहा, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और भी कई नेता हैं जो अभी खिलाफ हैं, कोर्ट के भी खिलाफ हैं और सरकार के भी खिलाफ हैं, तो वो वही बाद में कहेंगे कि हमारी जीत हुई, कोर्ट ने सही निर्णय दिया, सत्यमेव जयते का चारों तरफ जो है नारा लगाएंगे वो। तो ये चलता रहता है, हमेशा ये विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ रहता ही है। तो सर इसी के साथ साथ आपने बहुत ही निष्पक्षता से हमारे मन में जो दुविधाएं थी उनको आपने समाप्त किया और इसके लिए आपको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये जो हमारे मन में प्रश्न आ रहा था उस प्रश्न का बेबाकी से और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से प्रभाकर सर ने जवाब दिया। आपका क्या राय है इस प्रश्न के रिगार्ड्स में, तो ये हमें कमेंट जरूर करें। और आपको इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पे यदि वीडियो देखना पसंद है तो आप ज्वलंत मुद्दों जो आप जिस रिगार्ड्स में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कंटेंट आप तक डिलीवर करें। धन्यवाद।